राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त भी होंगे। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और क्या सब कुछ पढ़ाई में चल रहा है? आपको पता है ना, बीपीएससी का पेपर कैंसिल हो गया है तो इतना इतना ज़्यादा है ना, डिमोटिवेशन मिल रही है ना अभी फ़िलहाल की। कभी कोई पेपर कैंसिल, कभी कोई पेपर कैंसिल। तो हम पहुंच गए थे अपनी मिलिट्री एरिया में और हम दोनों बात कर रहे थे एग्ज़ाम्स कैंसल्स के बारे में कि ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी लीक कैसे हो रहा है एग्ज़ाम। और मतलब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करो, अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके बाद कैंसिल हो जाता है और हमें नकल भी नहीं मिलती। यार हम तक पहुंचा दिया करो, अगर आपको नकल मिल रही हो कम से कम हमें ये तो हो कि हमें कुछ तो मिल रहा है। मतलब कुछ भी नहीं मिलता उसके बाद ऐसा है। तो हम अपनी लाइब्रेरी पहुंच गए थे और लाइब्रेरी में पहुंचते ही हम थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं, क्योंकि हम ऑटो के बाद हमें थोड़ी देर पैदल चलना पड़ता है, तब उसके बाद लाइब्रेरी आती है। तो आज मैंने लिखा था अपने की पॉइंट्स जो मैं आज पढ़ने वाली थी, क्या क्या मेरे को टॉपिक्स क्लियर करने हैं वो सब मैं लिख रही थी। ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है। पहले पॉलिटी, फिर मैथ एंड देन हिंदी, यूपीजी के एंड साइंस की क्लासेस मेरे को आज लेनी थी और मेरे को ये पांचों सब्जेक्ट क्लियर करने थे। और हाँ, आज मैं शायद मॉक टेस्ट भी ले लूँ। और साइंस में मैं बायो केमिस्ट्री तीनों चीज़ लेने वाली थी। और ये मेरे को लाइब्रेरी में ही टॉपिक क्लियर करने हैं, उसके बाद मैं कुछ देखूंगी। तो आप कैसे कैसे क्लासेस लेते हो वो भी मेरे को बताना। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक चलता है जिसमें मैं पॉलिटी कर रही हूँ। इसमें मैं एक डेढ़ घंटे क्लासेस लूँगी और इसमें रिवीजन भी करूँगी, क्लासेस भी लूँगी और पढ़ूंगी भी। जो तीनों चीज़ मैं फर्स्ट टॉपिक में ये क्लियर कर लूँगी। मतलब जो पॉलिटी का मेरा रह गया है वो क्लास में ले लूँगी और जो पुराना है उसे रिवीजन कर लूँगी, जिससे मैं पुराना भी ना भूलूँ। आप कैसे करते हो, मतलब आप कैसे पढ़ते हो वो बताना। आपका कितना एवरेज आ रहा है किसी भी चीज़ में, या आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपके कितने नंबर आ रहे हैं। सेकंड टॉपिक था मेरा मैथ, जिसमें मैंने मैथ की क्लास ली और मेरी दोस्त ने 3-4 क्वेश्चन भेजे थे व्हाट्सअप पर जो कि हो नहीं रहे थे, वो मैं सॉल्व भी कर रही थी। आप अगर आप चाहते हो ना कि जो मेरे को क्वेश्चंस मिलते हैं मेरी दोस्त से जो हम पर नहीं होते वो आप कर सकते हो, तो आप बताना। मैं ना कमेंट में कर दूँ, कमेंट में पिन कर दूंगी और आप वहाँ पर देख लेना। अगर आप बोलोगे तो मैं शायद कमेंट में वो क्वेश्चंस डाल दूँ। तो आप बताना, एक बार आंसर ज़रूर देना। तो काफ़ी टाइम मेरे को 2 टॉपिक मैंने क्लियर कर लिए थे अपने मैथ और वो। और मैं अभी परेशान हो गई थी क्लास लेते लेते, क्योंकि आते बस पढ़ो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलता कितना दिमाग खराब होता है। तो मैंने सब काट पीट दिया था। तो फिलहाल मैंने मैथ है ना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पे एक क्वेश्चन नहीं निकला था और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। अब एक बात बताओ, खाने में संतरे कौन लाता है? ये लड़की है ना। एक तो सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, मैं कुछ नहीं लाती खाने के लिए। ये मेरी दोस्त है ना, उसी का लंच रहता है और मैं उसी का खाती हूँ। और वो लेके आई थी संतरे, कभी लाती है चीकू, कभी लाती है केले। और तब भी हमारी आप फिटनेस देख रहे हो कि हम कितने पतले हैं। ये सब खाने के बाद भी कहती है कि ये खाया कर, चेहरे पर ग्लो आता है। अब बिना टाइम वेस्ट करके हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पर। यहाँ मैं कर रही थी स्टैटिक जीके प्लस यूपीजी के, और प्लस इसमें साइंस के भी थोड़े क्वेश्चन थे। मतलब तीनों चीज़, मतलब ऐसा था ना जो कि एक्स्ट्रा टॉपिक रहते हैं उसमें सब कुछ हम कवर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, जिससे हमारा रिवीजन भी अच्छा हो जाता है। आपातकालीन स्थिति कहाँ पड़ती है और उसका साइंटिफिक नेम, चैडविक ने क्या किया था, सब कुछ। मतलब उसमें हम सब यूएनएस को जीएसटी सब कुछ पढ़ने वाली थी मैं। और मैं पढ़ाई में कैसी हूँ कैसी नहीं, अगर आपको जानना है वो भी बता देना। तो अभी हमारे संतरे ख़त्म नहीं हुए थे, मैंने थर्ड टॉपिक भी ले लिया था, थोड़े बहुत बचे थे, मैंने कहा वो भी ख़त्म कर दूँ, इससे थोड़ा मौज मस्ती भी कर लूँ। पढ़ते पढ़ते थक भी जाते हैं तो थोड़ी सी हम मौज मस्ती भी कर लेते हैं 15-15 सेकंड में। तो लाइब्रेरी में अभी कोई नहीं आया था, बस मैं, निधि और 2-3 लड़के थे। अब मेरे को पता लग रहा है होली जितने पास आ रही है ना, उतना ही बच्चे कम हो रहे हैं। शायद अपने घर जा रहे हैं, जो कि रूम लेके रहते हैं, तो इसलिए बच्चे कम आ रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मेरे को समझ नहीं आता। फोर्थ टॉपिक चल रहा था रीजनिंग। अब रीजनिंग में क्या है, मैं निधि को क्वेश्चंस दे रही थी जो कि मैं कर रही थी और डिफिकल्ट थे कि ये कर पाएगी कि नहीं। हम एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं, उस पर कोई क्वेश्चन होता है वो मेरे को देती है, मेरे पे कोई क्वेश्चन होता है वो मैं उसे देती हूँ। तो हम दोनों ऐसे क्वेश्चंस करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस है ना बहुत हाई लेवल पे जाती है। अगर आप है ना एक बार ट्राई करके देखना है, ऐसे किसी के भी साथ जो आपका बॉन्डिंग हो, जो अपने फैमिली मेम्बर में से हो, आपके भाई हो, उन्हें ऐसे क्वेश्चन देना, वो आपको क्वेश्चन देंगे तो उन्हें करने में कितना अच्छा लगता है। मतलब एक ऐसा हो जाता है ना, कोई इसने हमें शर्त दे दी है, किसी ने हमसे, मतलब किसी ने हम पे पैसे लगाए कि हमें ये करके दिखाना, और हमसे मतलब थोड़ी नॉलेज भी बढ़ती है। अब हमारा चलता है फोर्थ टॉपिक है शायद हिंदी। अब मैं इसमें हिंदी लूँगी। हिंदी में मैं पढ़ रही थी नवीन सर की क्लासेस से, मैं ना प्रैक्टिस सेट लगा लेती हूँ जो भी मैं क्लास लेती हूँ। जैसे मैंने, अब मैं तुम्हें बताती हूँ एग्जांपल में, जैसे मैंने भाषा पढ़ा, सारा कुछ पढ़ लिया, या मैंने वर्ड पढ़ा, कोई चैप्टर लिया, और उसके मेरे को है ना उसके पूरा रिवीजन करके फिर मैं है ना नवीन सर के प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ कि मेरे से क्वेश्चन बनना है या नहीं बनने। या फिर मैं मॉक टेस्ट
चैप्टर वाइज ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने वर्ड पढ़ा तो मैं ना हिंदी की क्लासेस ले लूँगी, जिससे मेरा क्या स्कोर निकल रहा है। तो मेरा रिवीजन यहाँ तक हो गया था, तो मैंने पेपर फोल्ड कर दिया था कि यहाँ के बाद मेरे को कल करना है। और उसके बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, और ये मेरी दोस्त है, पानी पी कर आ रही थी मेरे से, जब तक मेरे से थोड़ी बहुत पंचायत ना कर ले नीचे क्या चल रहा है, जब तक इसे पानी और खाना हजम नहीं होता। अब देखो मेरी किट के है ना, ये टूट गई थी चैन, तो अब मैं दुखी थी, मतलब ये चैन भी बाहर जाके मेरे को डलवानी थी। और आज में काम भी था, थोड़ा मम्मी का काम था, क्योंकि होली आ रही है और आपको पता है घर का सामान भी लेके जाना था। तो वो मेरी डायरी में, जो मैंने आपको अभी डायरी दिखाई है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। तो हिसाब से ही मेरे को सामान लेना था, तो मेरा बैग पैक हो गया था। और मेरी फ्रेंड से मैंने बोल दिया था कि अभी फ़िलहाल क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि मेरे को मार्केट से सामान भी चाहिए था, जो कि मम्मी ने बोला था। और ये लाइब्रेरी के बच्चे हैं जो कि शायद 5 बजे लाइब्रेरी छोड़ते होंगे, मेरा तो 3 बजे हो जाता है। अभी मैं 3 बजे लाइब्रेरी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि होली तक है ये मेरा टाइम। अभी होली के बाद मैं है ना 2 घंटे और बढ़ा दूंगी, शायद मैं 5 बजे ख़त्म करूँ लाइब्रेरी। आप बताना कि आप क्या कर रहे हो, मतलब कि आप कंपटीशन, अगर मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो ज़रूर एक किसी मोटिवेशन के हिसाब से देख रहे होंगे, या किसी भी चीज़ से। तो आप क्या कर रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो और अपने टाइम कैसे मैनेज करते हो। अगर आपको मेरे को चाहिए कि आप मैं घर का भी सब कुछ दिखाऊं, कि मैं घर पे कितने घंटे और पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं शाम को जाकर घर पे भी क्लास लेती हूँ। 4 टॉपिक यहाँ क्लियर करती हूँ, तो 4 टॉपिक मैं घर पर क्लियर करती हूँ, मेरा कुछ ऐसा चलता है। तो फिर मैं वहाँ से सीधा मॉल आ गई थी। अगर मॉल में जो भी मेरे को कपड़ा पसंद आया, वो आप बताना कि मेरे पे कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सी नहीं। मैं शायद कल आकर वो ले लूँ, इसलिए मैं देख रही थी कि मैं आपको ब्लॉग में ले लूँ, ब्लॉग में सब कुछ दिखा दूँ कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है। शायद आपके एडवाइस में ले लूँ, तो एक बार बता ज़रूर देना। और किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो वो भी बता देना, क्योंकि मैं किसकी कर रही हूँ आपको पता है, स्टेनो सब कर रही हूँ मैं। अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी पसंद आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके अकॉर्डिंग मैं कुछ भी बना पा रही हूँ या कुछ दे पा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे से जितना हो रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ आपको हिंट मिले, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना।